ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 23 अप्रैल 2021। तो चलिए आज हम भगवान से अपनी मन की बात सुनते हैं, क्योंकि भगवान हमारे मन को पढ़ते हैं ना। हमारे मन में जो भी प्रश्न होता है ना, बाबा उसे हूबहू इस श्रीमत के द्वारा हमें जवाब दे देते हैं। परमात्मा हमें बराबर देख रहे हैं, क्योंकि हम ही तो उनके बच्चे हैं ना। और कहते हैं ना कि जो चीज़ मैं अपने लिए करता हूँ वह मेरे साथ जाएगा। मतलब जो चीज़ हम अपने लिए करते हैं, अपने शरीर को सजाना, अपने को भोजन देना, पुष्ट रखना, हाँ, वो हमारे साथ जाएगा। इस शरीर गया, वो चीज़ें भी चली गई। लेकिन जो हम दूसरों के लिए करते हैं वह मेरी वसीयत बन जाएगी। उसी के आधार पर हमें नया जन्म मिलेगा, वही आत्मा में संस्कार वही जाएंगे। तो बस उसी की तैयारी के लिए भगवान हमें तैयार कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं बाबा ने आज हमें कौन सी वंडरफुल समझानी दी है। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पिता की ये वंडरफुल हट्टी माना दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के मालिक तुम हो। भगवान कह रहे हैं कि भगवान की जो ये दुकान है ना, ये सत्संग की दुकान, परमात्मा की जो वसीयत है, उसमें वैरायटी सामान मिलता है। अब कैसे प्रभु के दुकान में क्या क्या मिलते हैं, चलिए हम देखते हैं। एक दिन एक व्यक्ति सड़क से जा रहा था। रास्ते में उसने एक बोर्ड लगा देखा जिस पर लिखा था ईश्वरीय किराने की दुकान। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों नहीं दुकान पर जाकर देखे इसमें बिकता क्या है। हाँ, जैसे ही वो ये ख्याल ही आया कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वह दुकान के अंदर चला गया। जरा सी और सोचा, हाँ, कि खोलूं इसको, तब तक अपने आप खुल गया, क्योंकि वो संकल्प से काम कर रहा था। फिर उसने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी कर लो। वहाँ वो सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए होता है। देवदूत ने कहा, एक बार टोकरी भरकर नहीं ले जा सको तो दोबारा लेना, फिर दोबारा भी ले लेना, जितनी बार भी ले सको ना तुम ले सकते हो। अब उसने सारी चीज़ें देखी तो सबसे पहले उसने धीरज खरीदा, फिर प्रेम भी ले लिया, फिर समझ ले ली, फिर एक दो डिब्बे विवेक के भी ले लिए। आगे जाकर विश्वास के 2-3 डिब्बे उठा लिए। उसकी टोकरी भरती गई। एक बार उसने सारा सामान ले लिया, उसके बाद दूसरी टोकरी उठाया, फिर देखा कि पवित्रता मिल रही है, वो भी ले लिया, इसे कैसे छोड़ूं। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली। हिम्मत भी ले लिया, सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलेगा। आगे उसने सहनशीलता देखी, उसने भी ले ली। मुक्ति का डब्बा भी ले लिया। फिर जब उसने सब चीज़ें खरीद ली जो मतलब उसके बाबा को पसंद है, फिर उसकी नज़र प्रार्थना पर पड़ी तो उसने उसका भी डब्बा उठा लिया। प्रार्थना अर्थात योग, कि सब गुण होते भी अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से योग द्वारा प्रार्थना करूं ताकि वो हमें माफ़ कर दे। फिर उसने गीतों से भी अपनी बास्केट भर ली, खुशी के गीतों से। फिर जब वो काउंटर पे गया तो देवदूत से पूछा कि मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना पड़ेगा। तो देवदूत बोलता है मुस्कुराते हुए, मेरे बच्चे, यहाँ के बिल को चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। इन चीज़ों का बिल उसी तरह चुकाया जाता है। देखा, यहाँ वही पहुँचेंगे जो इन चीज़ों के जिनमें अंदर कुछ न कुछ मात्रा में वो चीज़ें होंगी। कोई बिरला ही दुकान में प्रवेश करता है, और जो प्रवेश करता है वो माला माल हो जाता है। इन गुणों को वह खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। तो प्रभु की ये दुकान है, हमारी ये मुरली। इसके शरण में आकर हमारे जीवन में सारे मतलब जो भी सोई हुई इच्छा, जो भी अतिरिक्त अप्राप्त जो भी वस्तु है, वो सब मिल रही है। ऐसा खजाना है जो कभी खाली नहीं होता, क्योंकि रोज रोज भगवान आकर हमारे मन के बास्केट को भर देते हैं। तो देखा, बाबा ने बोला ना कि मेरे पास वैरायटी का सामान मिलता है, तो सबको समझ में आ गया ना कैसा सामान। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सब चीज़ों का सागर है,
जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है और भर भर के ले जा सकते हो। कोई भी अपने को पिता समान सागर नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान का सागर तो परमात्मा ही है। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने मिटा ना सकेंगे जिसे अब खिज़ा भी जला ना सकेंगी, जिसे बिजलियाँ भी इनायत का हमने, इनायत का हमने वो मकाम पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। तब प्यारा मीठा गीत है ना, कि जब से भगवान को पाए, भगवान की दुकान में आए, तो हर एक चीज़ से हम माला माल हो गए। फिर बाबा आगे समझा रहे हैं कि ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई ऐसा दुकान है ही नहीं। और ये दुकान अभी लगती है संगम पर ही। इसको बाबा क्लियर कर रहे हैं। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना किचार धन माल था, अभी वो थोड़ी ही है, सब गुम हो गया। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हो। मतलब सब कुछ जब गिरने लगता है तो नीचे गिरते हो। फिर पिता समझाते हैं, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल सब कहाँ गवा दिए। अब फिर बाबा कहते हैं, अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। जो भी वसीयत है वह पुरुषार्थ करो और भर लो अपने को। तुम जानते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। तो पहले पहले तुम सबको पिता की महिमा बैठ सुनाओ। पिता ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़ी ही कहेंगे, निराकार पतित पावन सुख का सागर तो परमात्मा है। देखो श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, भगवान नहीं है, वो 16 कला संपूर्ण देवता है। भगवान उन्हीं को कहेंगे जो कि सभी धर्म के आत्माओं के पिता हों, है ना। सभी धर्म के आत्मा का पिता तो श्री कृष्ण और राम जी नहीं है ना, वो सब तो देवता है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर आगे वापस समझा रहे हैं कि बेहद का पिता स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख मिला था तुमको। हाँ, फिर तुम हेल में क्यों पड़े हो? तुम अभी गिरे हुए थे ना, तो मैं तुम्हें ऊपर उठाने आया हूँ। मैं हूँ सौदागर, पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ मेरे पास है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग में तुम राज्य पाते हो, इस श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो सामान मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े। अभी कहानी में क्या था, इसको जितना खुद पर भी यूज़ करोगे और औरों को भी दान करोगे, तब तुम्हारा ये बिल पूरा होगा। तो इसके लिए मेहनत करनी है, पिता को याद करना है, तो सारी कट निकल जाएगी। पिता को याद करने के लिए कुछ एक पॉइंट है जो अपने जीवन में उतारने हैं। जैसे एक बॉल अपने हाथ में लो और सामने की दीवार पर फेंको। तो जैसे तुम जिस स्पीड से फेंको उस स्पीड से गिरेगी। अब एकदम धीमे से फेंको तो एकदम धीमे से गिरेगी, फिर एकदम तेज से फेंको, एकदम तेज से आएगी, आएगी ना। मतलब प्रकृति को जो देंगे वो उसी रूप में हमें वैसा ही लौटाएगी। अब मेरे पास वाइट बॉल है, मैंने दीवार पे वाइट बॉल मारा तो वो ब्लैक तो बनेगी नहीं ना, वाइट ही बनेगी ना। ब्लैक मारा तो ब्लैक ही मरेगी। मतलब फेंकी गई चीज़ भविष्य में वापस लौटेगी, वो चाहे 1 सेकंड में लौटे, 1 मिनट में लौटे, 1 साल, 10 साल या फिर अगले जन्म। ये रेशियो है। तो कोई किसी को बोल रहा है, कुछ जवाब दे रहा है, इसका अर्थ है सब कुछ हिसाब किताब के अंदर है। लेकिन रियलाइजेशन
ये बहुत बड़ी बात है। किसी किसी को तो रियलाइजेशन ही नहीं होती कि हमसे कुछ गलती हुई है। वो इतने अहंकार में फूले रहते हैं, उनको लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। और कोई है कि कोई आत्मा बात करेगी, समझाएगी तो उसे समझ में आ जाता है। और वो कहते भी हैं कि बारिश आया तो भीग गए, लेकिन फिर हमने सूखे कपड़े बदल लिए, अपने को बीमारी, अपने मन को इस बीमारी में उलझने से बचा लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा स्वयं कहते हैं ना कि अभी तुम्हारी, तुम ट्रेनिंग पीरियड में हो, तुम एग्जामिनेशन हॉल में हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसको कैसे समझ कर फिर तुम एक स्टेप आगे बढ़ जाओ बिंदु लगाकर, ये बड़ी बात है। इसी को कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, है ना। और कहते भी है ना, इस दुनिया में यदि ऊपर वाले के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है तो नीचे वाले कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये निश्चय हमें बहुत आगे पहुंचाएगा, है ना। और जब भगवान की मुरली हमारे साथ है, इसलिए तो आत्माएं कहती है कि मुरली को कभी मिस मत करो। मुरली में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं और साथ साथ ईश्वर का साथ मिलता है। कई आत्मा ये भी कहते हैं, हाँ, कि इसमें गुस्से पर, इस सब पे बातें बोली जाती हैं। तो ये कौन कह रहा है? कोई आत्मा नहीं कह रही, ये परमात्मा की वाणी मुरली में ऐसी आई है। बाबा मुरली में ऐसा समझाते हैं, किसी आत्मा का ये कोई इसमें हाथ नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। तो परमात्मा की वाणी खुद सुने और खुद धारण करें और अपने जीवन में सभी के लिए जो भी शुभ भावना रखे वो पूरा हो। कहते हैं ना, जितना धारण करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन आप देवता जैसे बनेंगे, दैवी गुण धारण करने लगेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? बाबा कह रहे हैं, कोई सत्संग में ऐसे कहते हैं कि आत्मा, मैं परमात्मा आत्माओं को नमस्ते कर रहा हूँ? नहीं ना। तो यह है भगवान की बिल्कुल नई भाषा, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। तो हम बच्चे की तरफ से भी प्यारे शिव बाबा को दिल से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कहते हैं ना कि आज के ज़माने में आप तभी जीत सकते हैं जब आपका दिमाग आपकी भावनाओं से ज़्यादा तेज हो, ज़्यादा युक्ति से काम करता है। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट। ये जो धारणा है ना, इसको अच्छी तरह जीवन में नोट करें। ये धारणा पूरे मुरली का निचोड़ है, सार है, जो जिस्ट होता है ना वो है। तो पहला पॉइंट है, पिता द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्र समान मिला है वह सबको देना है। तो पहले पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने विकारों का दान देना है। दूसरा, देवताओं जैसा मीठा बनना है, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और पिता की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। देवताओं जैसा बहुत बहुत मीठा बनना है। चलिए, हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। चलिए, आज हम सभी अपने आप को ईश्वर की दुकान में देखते हैं। आराम से बैठें, कमर सीधी, शरीर ढीला, अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपने दोनों भावों के बीच में एकाग्र करें। विजुलाइज करें मन की आंखों से कि मेरी आत्मा दोनों भावों के बीच में विराजमान है, लेकिन वो, उसकी चमक कम है, चारों तरफ उस पर खाद लिपटी हुई है। वो परमात्मा से मिलना चाहती है लेकिन मिल नहीं पा रही। बाबा कहता है ना कि मैं चुंबक हूँ, तुम्हारी आत्मा की सुई में कट चढ़ी होगी तो चुंबक उसको कैसे खींचेगा? वही बात है। तो हम सभी परमात्मा की इस मुरली की जो सत्संग चलती है, उसका जो दुकान है, उसमें हम पहुंचते हैं अपने लाइट के शरीर से, फरिश्ता के शरीर से। हम सभी उस दुकान में हैं। वहाँ शिव बाबा निराकार कि पूरे प्रकाश से पूरा दुकान भरा हुआ है, लाल सुनहरे रंग से वो दुकान सजा हुआ है और जगह जगह फरिश्ते खड़े हैं देवदूत के रूप में। हम बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, सबको जिस चीज़ की कामना है वो सारी चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है। हम सभी अपनी पसंद की प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, सहनशीलता, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, जो भी हमें ज़रूरत होती है सारे दिन के दिनचर्या में, हमें जो चाहिए वो सब
हम उस दुकान से अपनी झोली में टोकरे में भरते चले जाते हैं। फिर बाद में हमें काउंटर पे देवदूत यही बताते हैं कि इन चीज़ों को जो हम कितना खुद को पहले बदलेंगे और उसके बाद औरों को बांटेंगे, तब इसका बिल पूरा हो जाएगा। तो हम सभी वहाँ जाकर अपनी पसंद से पूरा दुकान घूम रहे। खूब बड़ी सी बेहद की दुकान है बाबा की। हम सब प्रेम से वहाँ बैठे हैं और अपनी अपनी चीज़ें अपनी झोली में भर रहे हैं। लेकिन वहाँ पहुँचेंगे वही जिन्हें अपनी गलती दिखती है, रियलाइज़ करते हैं, भूले होती है, पिता से कहकर वो आधा माफ़ करवा लेते हैं और फिर आगे न करने का प्रॉमिस कर लेते हैं। बाबा ने कहा था ना कि यहाँ कोई बिरले ही पहुँचते हैं। तो हम बच्चे यहाँ पहुँचे हैं ईश्वरीय हट्टी में। ये दुकान, ये मुरली, ये पूरा जो एक एक बोल है ना, वो सब बाबा की चीज़ें तो हैं। जितना जितना हम इसे धारण करेंगे, अपना जीवन बनाएंगे, उतना हम सुखी, संपन्न, समृद्ध, प्रसन्न, हर्षित और भरपूर होते जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो चलिए, हम सब ने अपनी अपनी झोली भर ली। अब वापस एक और वरदान से बाबा हमारी झोली भर रहे हैं, उसे भी अपने जीवन में भरते हैं। बाबा ने कहा, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर्स हो, न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर्स हो, न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जैसे जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं, वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बनेंगे। मतलब जो खुद नियम मर्यादा से चलते हैं, वही दूसरों के प्रति लॉफुल होते हैं। मतलब वो खुद दूसरे को नहीं टोकते, वो खुद बढ़कर किसी पर गुस्सा नहीं करते। लेकिन हाँ, कोई ऐसे करता है तो उसमें ज़रूर फंस जाते हैं। तो ये भी तो लॉ ब्रेक हुआ ना, इसको दूर करना है। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं, वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसीलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। मतलब बाबा कह रहे ये पढ़ाई सिर्फ अपने लिए है। कोई भी यदि मुरली सुन रहा है, मंथन सुन रहा है, तो दूसरे के लिए नहीं, ये खुद के लिए है। जिसको भी ये मुरली अच्छी लगती है, बाबा से जिसको स्नेह है, प्यार है, निश्चय है कि हाँ भगवान आ चुके हैं, ये उनके लिए भी है ना। तो लॉ ब्रेक उनको भी नहीं करना है, उनको भी समझना है। क्योंकि जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं, वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बनते हैं। तो बाबा का ज्ञान किसके लिए? जो भी ये सुन रहा है उसके लिए है ना। वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बनते हैं। स्लोगन, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करो और कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है, कर्म के प्रभाव से परे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।